नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टाइम न्यूज और मैं आपका पुष्पेंद्र दीपू स्वामी। हमारी खास कार्यक्रम खास बातचीत में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरपालपुर से, जिन्होंने बहुत ही कम समय में हरपालपुर में कई चीजों में परिवर्तन किया है। जैसे चाहे अतिक्रमण हो या स्वच्छता अभियान हो, इन सब पर अपन चर्चा करेंगे। नगर विकास, नगर के लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्या उपाय है, किस तरीके से उन्होंने हरपालपुर में परिवर्तन का प्लान बनाया है, इस सब पर अपन चर्चा करेंगे नगर पालिका के मुख्य अधिकारी शैलेंद्र सिंह जी चौहान से। जी शैलेंद्र सिंह जी, प्रदेश टाइम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रदेश टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आए और आज आप पे बात रख रहे हैं अपने नगर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप पहले तो ये बताएं कि आपने इतने कम समय में जो नगर की व्यवस्थाओं को किस तरीके से देखा है, क्या अव्यवस्थाएं हैं, कैसे आप उन अव्यवस्थाओं को सुधार पर लाएंगे, क्या अव्यवस्थाएं आपने अपने नजरिए से यहाँ हरपालपुर में देखी हैं? नो डाउट, जैसे आपको मैं बताऊं, जब से मैं नगर में पिछले 3-4 महीने से लगातार जी विजिट कर रहा हूँ और लगातार 3 महीने पहले मैं अपनी समस्याएं देख रहा था। जैसे हमारे कुछ कर्मचारी जो कभी भी सफाई के लिए किसी भी टाइम आ रहे हैं जी और कचरा समय पे नहीं ले रहे हैं, तो हमने पहले अपनी सारी सेवाएं दुरुस्त की। जी हमने देखा कि सभी कर्मचारी समय पर आ रहे हैं और लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ कि कौन से कर्मचारी कहाँ पर सफाई कर रहा है और कौन सी गाड़ी कहाँ पर किस समय पहुँच रही है। ये हम प्रॉपर देखते रहे और कहाँ से कचरा उठ रहा है, कहाँ से नहीं उठ रहा है, ये हम लगातार मैं मॉनिटरिंग करता रहा। जब हमने सब अपनी सारी समस्याएं दुरुस्त कर ली, क्योंकि नगर पालिका में एक होती है, हर रोज कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते जी हैं, बिल्कुल इसलिए आप। हमको लगातार उनको हमने मॉनिटरिंग किया। मॉनिटरिंग करके सभी जितने भी हमारे सफाई दरोगा हैं और जितना भी स्टाफ है, हमने सबको एंगेज किया सफाई में। और इस तरह से हमने अपनी सभी सेवाएं दुरुस्त करके फिर हम नगर में उतरे। तो नगर में हम जैसे देखता हूँ मैं, हरपालपुर में आज भी लोग अपने घर के बाहर से ऊपर कभी या तो छत से जी या अपने घर से कचरा बाहर फेंक देते हैं रोड पे, जो बिल्कुल कि भाई। एक बहुत ही बेकार आदत है। मैं चाह रहा था कि इसमें चेंजेस हो, तो हम दीपावली से पहले लगातार मूवमेंट करते रहे। और दीपावली पे बहुत एनक्रोच बहुत ज्यादा हो जाता था, लोग मिठाइयों की दुकानें या अन्य प्रकार की जितनी हाँ दुकानें थी बिल्कुल होती, सब सड़कों पे आती हैं। सड़कों पे आ जाती थी। हमने उसको कम किया और जितना भी अतिक्रमण था, आपने देखा होगा पिछले महीनों से काफी हमने एनक्रोच हमने आउट किया है बिल्कुल हुआ और है। आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। जैसे कि आपने पहले बारिश का मौसम शुरुआत आपकी तभी हुई, जी तो यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं जल निकासी की, जी क्योंकि स्थायी नाली या नाले हरपालपुर में माना जाए, मेरे जहां तक नॉलेज के अनुसार है कि ढाल से नहीं बने हैं। जी कहीं का पानी किसी के खेत में भरता है, कहीं प्लाटों में भरता है। तो उसको लेकर आपने, जैसे बारिश का मौसम निकल गया, कोई नाली या नालों की प्लानिंग की है? बिल्कुल। मैं ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पर पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। जी हम आपके साथ ही घूमे हैं, जी हमें सभी पत्रकार महोदय ने अवगत कराया है। हमने देखा कि पानी की यहाँ पर बाकी समस्या भर जाता है। इसलिए हमें सबसे पहले हमारा, आप देखेंगे, एसडीआरएफ का नाला बन रहा है। वो इसी वजह से बन रहा है कि कहीं भी कोई डिजास्टर ना आए, पानी कहीं भी शहर में ना रुके, वो बड़े नाले के माध्यम से वो सीधा उस शहर के बाहर चला जी जाए। तो एसडीआरएफ का नाला हमारा बन रहा है। दूसरा हमारा नाला आप देखेंगे, अभी हमने लाइनअप किया हुआ है, हमारे कंत्री जी भी लगे हुए हैं रेलवे स्टेशन के पास। जितना भी एनक्रोच है उसको अभी हटाना है हमको। लोगों ने कहीं आगे अपनी दुकानें या कुछ शॉप बना लिए, हमें उनको हटाना, उसके बाद वहां नाला बनना है। तो हमारा ये नाला बन जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो क्या आप इस नाले को चैलेंज के रूप में मानते हैं, क्योंकि कई वर्षों से लोगों ने वहां अतिक्रमण किया है, जिसके कारण कभी नालों की जो स्थायी रूप से पहले से भी बने हैं, जी उनकी भी साफ सफाई तक सही तरीके से माना नहीं हो जाए तो पाती नहीं है, हो नहीं पाती हो है। पाती है। तो एक चैलेंज मानते हैं आपके, आप नया नाला वहां से यहाँ तक अतिक्रमण हटा के बनवा पाएंगे? देखिए, कोई भी नया काम होता है तो चैलेंजेस तो रहते हैं, जी लेकिन परिषद ने अपना निर्णय दिया है कि 4 मीटर के आसपास हमको एनक्रोच लेना है। जी तो वो परिषद का निर्णय है और हम पब्लिक को समझा भी चुके हैं, सभी को नोटिस डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए हैं। और थोड़ा थोड़ा बहुत समस्या आती है तो हम उसको समझा के उसको क्लियर करेंगे। और ऐसा इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है कि हम उसमें परेशान हुए या हमको ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे तो राजपूत कॉलोनी में आपके यहाँ जी वहां जी जी ऑलरेडी नाला बिल्कुल बन बिल्कुल। के हाँ तैयार हुआ। लोगों ने सहयोग दिया, शुरू में कुछ अड़चने आई,
तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि राजपूत जी कॉलोनी में जैसा कि परिषद ने जो काम किया है वो चैलेंज के तौर पर काम किया है। अगर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हमें नहीं लगता कि ये वो नाला बन के तैयार हो पाता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देवेंद्र जी बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल उस वो नगर के लोगों के लिए ही है। जी आप बिल्कुल। बिल्कुल कह सकते हैं कि चैलेंजेस आते हैं, थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन हम उनको क्लियर करेंगे जैसे वहां पर किया, हम यहाँ भी बिल्कुल क्लियर करेंगे। और हम बिल्कुल कहते हैं वो नाला पब्लिक के लिए है, वो पब्लिक की राहत देने के लिए वो नाला है, हम बिल्कुल उसको बनाएंगे। और थोड़ी सी क्वेश्चन जनता के हैं, जी जी जो जनता की समस्याएं हैं बिल्कुल। वो भी हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जैसे सबसे बड़ी यहाँ समस्या है सब्जी मंडी की। जी एक तो सब्जी मंडी की कोई स्थायी जमीन या जगह या निर्माण नहीं है। उसके अलावा जो सब्जी मंडी में वाहन जाते हैं, क्योंकि आगे गलान रोड, नावपर या कई रोडों के लिए वहां से मार्ग है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसको अपन बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन क्या उसकी कोई स्थायी व्यवस्था नगर परिषद द्वारा की गई है? बिल्कुल, मैं आपको अवगत कराऊं। सबसे पहले जब मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई थी, तो सबसे पहले हमारी बात उस सब्जी मंडी को लेकर ही हुई थी। जी जो हमारा सदन तलैया है, उसके बाजू से ही एक जगह है जहां पर हमने अपनी जो सब्जी मंडी है उसको हमने वहां पर स्थापित करने का हमने प्रस्ताव किया है। जी। और हम बहुत जल्दी हम वहां पर उसको स्थापित भी कर देंगे। थोड़ी सी बेसिक सी व्यवस्थाएं हैं, हम वो कंप्लीट कर लें तो हम पूरी मंडी वहीं शिफ्ट करेंगे। और जब आप तलैया की बात आपने की ही है जी 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 तो तलैया का तो माना जाए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन चुका है। जी बस कुछ कमियां वहां रह गई हैं, चारों तरफ सीसी वगैरह की। इतना कुछ और हो जाए तो मंडी भी वहां लग सकती है, एक चौपाटी की जगह भी वहां बन सकती है। मतलब इतना आकर्षण का केंद्र बनेगी सत्तन तलैया कि वहां लोग बाग शाम को घूमने भी जाएंगे और अपना सामान भी वहां से ले सकेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल मैं रखता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल हम वहाँ भी कोशिश करेंगे। आपने कहा सीसी रोड नहीं है, एक्चुअली वहाँ पर पाइपलाइन की जो एमपीयूडीसी की योजना चल रही है, जी उसके तहत वहाँ पाइपलाइन बिछ रही है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगी, हमारा दूसरा प्लान सीसी रोड का ही है। और जैसा हम आप सभी से हम वहाँ पर रिव्यू लेंगे, हम बिल्कुल अगर वहाँ लगा तो वहाँ भी हम चौपाटी या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे, जैसा नगर के लोग चाहेंगे हम बिल्कुल करेंगे। जैसे कि आपका मुहिम एक चल रही है अतिक्रमण को लेकर, जी हम मानते हैं कि जो स्थायी दुकानदार हैं वो गलत हैं और अतिक्रमण करे हैं तो उनका अतिक्रमण हटना चाहिए। लेकिन जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, हाथ ठेला वाले हैं, फल हैं, ऐसे बिक्री वाले हैं, इनके लिए अगर आप लोग वहां से हटाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इनके लिए भी जगह देनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। नहीं, हम किसी को नहीं, हम बिल्कुल किसी के साथ हम ऐसा अन्याय नहीं करेंगे, न्याय सबके साथ करेंगे और सबको व्यवस्थित जगह, उचित जगह पे तो हम देंगे ताकि जी, जी। कोई प्लान है इनको कि वहां से अगर अपन अतिक्रमण को हटाना बहुत जरूरी है, तो जब अपन इनको वहां से हटाएंगे तो कहाँ विस्थापित करेंगे? मैं आपको बताऊं, हमारी जो सबसे बड़ी जगह है, वो जहां पर सब्जी मंडी है, जी वहां पर सब्जी मंडी के बाद आप जैसे हमने आप ही ने हाँ मुझको बताया कि जो सब्जी मंडी के बाद की जो जगह है, वो बिल्कुल हम वहां फल व्यापारी और उनको देंगे। जी। तो ताकि सभी लोग व्यवस्थित हो जाएंगे, तो एक जगह सारी व्यवस्थित मंडी और फल मार्केट एक जगह हो जाएगी, वो व्यवस्थित भी लगेगी, वो लोग आसानी से वहां पर पहुंच सकेंगे। अभी भी आपको एक बात ज्ञात नहीं होगी तो मैं आपको बता दूं, और हमारे नगरवासी भी इस चीज को जानते हैं कि यहाँ के जो परमानेंट दुकानदार हैं वो अपनी दुकानदारी तो चलाते ही हैं, साथ में इन छोटे दुकानदारों को अपने आगे बैठाकर और इनसे एक मोटी रकम लेकर प्रतिदिन, माह या हफ्ते में इनको बैठालते हैं जी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आप अपना सामान भी बाहर रखते हैं और उनके साथ किराए पे पैसे लेकर बाहर दुकानदारों को, ठेले वालों को, फल वालों को, सब्जी वालों को, उनको भी बैठालते हैं। तो इनके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है कि आप इन सबको कैसे रोकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही हमने अगर हमारी जो मंडी बन के तैयार हो जाएगी, हम सभी को बोलेंगे वहां पर, हम सभी को वहां पर पहुंचाएंगे। अगर कोई नहीं जाता है या कोई ऐसी आप बता रहे हैं ऐसा कोई आता है, हम बिल्कुल हम उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। हमको फाइन लगाना पड़े हम फाइन लगाएंगे। और हम बिल्कुल एनक्रोच से तो हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे, हम उनको वहां पहुंचा के रहेंगे। कुछ बेसिक सवाल, जैसे सफाई के लिए सफाई कर्मी, तो क्या आपके पास पर्याप्त सफाई कर्मी हैं? देखिए, शहर बढ़ता जा रहा है, जी तो बिल्कुल उस हिसाब से थोड़ा सा हमको कठिनाई आती है। जी लेकिन अभी हमारे पास 55 कर्मचारी हैं, जिसमें से रेगुलर अगर देखा जाए तो 40 से 45 आते हैं। अभी थोड़ा सा ये है कि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो सभी वार्ड क्लीन हो रहे हैं। कुछ जगह रहती है, लेकिन हम उनको कराने की और प्रयास करेंगे, हम और बेहतर तरीके से करेंगे। आप देख रहे होंगे अभी इस समय कर्मचारी सभी हर जगह जाता है, और जब से मैं लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा हूँ और आप लोगों से रिव्यू में लेता जी हूँ,
जैसे आप लोग बताते हैं तो मैं को वहाँ पहुँचा देता हूँ और नो डाउट थोड़ा-सा टफ रहता है इतने कम कर्मचारियों में। एक और बेसिक सवाल है, जी, जी। जिसके लिए समय भी पर्याप्त है। अभी सर्दी का मौसम है, जी। फिर उसके बाद गर्मियाँ आएँगी। नल जल योजना जो हरपालपुर में है, वो काफ़ी समय से अधूरी है। नल जल योजना के अंतर्गत इतनी खामियाँ हैं कि जिनको लोग बयाँ भी नहीं कर पाते हैं। आपके द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर रोडों को किस तरीके से उन्होंने गड्ढों में तब्दील कर दिया है कि वहाँ जाना भी मुश्किल है। तो इसको लेकर आपकी कोई रूपरेखा बनी है, कभी अधिकारियों से चर्चा हुई है या आपने नल जल योजना के साथ बैठकर कोई बैठक ऐसी की है कि जिससे पहले जैसी रोड है हमारी जहाँ की तहाँ बन सकें? बिल्कुल हमारे कलेक्टर सर लगातार टीएल में मुद्दा उठता है, हर सीएमओ से 1 टू 1 बात करते हैं। हमारी जो समीक्षा बैठक होती है एमपीयूडी के साथ, उसमें भी आपने बिल्कुल सही कहा कि रोड थोड़ी-सी खराब हुई है। बिल्कुल एमपीयूडी से काम इस बार दिसंबर-जनवरी में उनका कंप्लीट करने का है। उसके बाद उनका रोड रेस्टोरेशन जहाँ-जहाँ बचा है वहाँ चलेगा और बेहतर हम रोड बनाएँगे। जैसी हमारी रोड थी, हम उससे बेहतर उनसे बनवा के देंगे। ये बिल्कुल वादा करते हैं हम आपसे। और जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो हमारे माध्यम से आप बोल सकते हैं। कि अ क्या जनता को अपील करेंगे और क्या समझाइश देंगे स्वच्छता अभियान में, अतिक्रमण में? जो भी आपकी दिल की बात हो आप कह सकते हैं प्रदेश टाइम के बिल्कुल माध्यम से। सभी नगरवासियों का सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। मैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी शैलेंद्र चौहान। आप सबसे यही आह्वान करता हूँ कि सभी लोग समय पे कचरा गाड़ी आपके घर पहुँचती है, आप कचरा गाड़ी आदत बना लें कि कचरा कचरा गाड़ी में ही दें। ये एक आदत है, बहुत ही अच्छी आदत है। इससे नगर स्वस्थ रहेगा और हम अपने नगर को हम नंबर 1 बना सकते हैं। बहुत वक़्त हो गया कि हम अब सिर्फ़ कचरे के लिए ही लोगों को प्रोत्साहित करते रहें। हमारा उद्देश्य है कि आप गीला और सूखा कचरा दोनों अलग-अलग कचरा गाड़ी में दें, ताकि हम अपने नगर को साफ रख सकें और नगर साफ रहेगा तो नगर स्वस्थ भी रहेगा। और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक होगा कि एक हरपालपुर नगर परिषद है जहाँ पर इतना कचरा रहता था कि आज वहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं है। तो ये पूरी सफाई आपके हाथ में है और आपको बस थोड़ा-सा काम करना है। सुबह हमारी कचरा गाड़ियों में कचरा देना है और अगर कोई समस्या है हमारे से संबंधित तो आप बिल्कुल प्रदेश टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नगर पालिका आ सकते हैं और हमको समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। हमारा वादा है, सफाई संबंधित जितनी भी समस्याएँ हैं, हम 24 घंटे में उसका निराकरण करके हम क्लियर करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे खास बातचीत के इस खास कार्यक्रम में नगर पालिका के सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान। इनका परिचय देने की हमें जरूरत नहीं है। कुछ समय पहले नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में स्वच्छता अभियान को लेकर जिन्होंने राजनेताओं से लेकर जनता तक से लड़ाई ली है, क्योंकि स्वच्छता अभियान उनका मेन कर्तव्य है। उन्होंने का वादा है कि इस हरपालपुर को स्वच्छ और क्लीन एंड ग्रीन बनाने का सपना लेके जो सीएमओ शैलेंद्र सिंह चौहान हरपालपुर में पदस्थ हैं, तो हमने उनसे बातचीत की। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।